और नाम महिमा का वर्णन करने के बाद श्रीमद् रामचरितमानस सरोवर के स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमद् रामचरितमानस जो सरोवर है, मानस का मतलब ही होता है सरोवर। तो रामचरितमानस भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का ये सरोवर है। और इस सरोवर में जल क्या है? बोले भगवान का चरित्र ही जल है। बरसहि राम सुजस बरबारी मनुर मरोहल मंगलकारी। भगवान का चरित्र ही निर्मल जल। और इस जल में अवगाहन करने के लिए 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति का घाट और दैन्य का घाट। चारों घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। इस रूपक के माध्यम से इस सरोवर का सुंदर वर्णन किया। और वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस ताल की, इस सरोवर की सुरक्षा करनी चाहिए कि ये गंदा न होने पाए। जो नदी बहती रहती है उसमें तो गंदगी होने का कम भय होता है, क्योंकि वो बहती रहती है। लेकिन ज्यादा करने पर तो बहने वाली नदी भी दूषित हो जाती है। आज गंगा भी प्रदूषित हो गई है। गंगा की शुद्धि के लिए और नदियों की शुद्धि के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। और सरोवर तालाब में अगर व्यक्ति सावधानी न बरते तो उसमें भी दोष आ जाते हैं, गंदगियां आ जाती हैं। तो ये मानस रूपी जो सरोवर है ये शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे, इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे ते ये ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाएंगे वही इस चरित्र के रखवाले हैं, इस सरोवर के वो रखवाले हैं, वो इसकी रक्षा करने वाले। भगवान के चरित्र को बहुत संभाल करके गाना चाहिए। क्यों? बोले ये चरित्र ही भगवान है और भगवान तो अत्यंत सुकोमल हैं। इसलिए अत्यंत सुकोमल वस्तु को जिस प्रकार सावधानी से संभाल करके रखा जाता है, उसी प्रकार भगवान के पावन चरित्र को संभाल करके गाना चाहिए। संभाल करके गाने का मतलब क्या है? बोले संभाल कर गाने का मतलब यह है कि इसको श्रद्धा से गाओ, प्रेम से गाओ, विश्वास से गाओ। अपनी बुद्धि का इसमें दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, कुतर्क मत करो। शास्त्र सम्मत जो अर्थ है उसी अर्थ का चिंतन करो, अनर्थ मत करो। अगर अनर्थ करोगे तो ये ताल दूषित हो जाएगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अर्थ करते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने मनमाना अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो चाहो वही अर्थ बना दो ना। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वही अर्थ करना चाहिए। क्योंकि महाराज ये शास्त्र दिव्य हैं, भगवत स्वरूप हैं। और ये जब किसी अनधिकारी प्राणी के हाथ में लग जाते हैं तो ये शास्त्र डरने लगते हैं। शास्त्र डरते हैं महाराज कि कहीं ये मेरा अनर्थ न कर दे, उल्टा अर्थ न कर दे। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो। वेद, पुराण, रामायण, ये सारे ग्रंथ जो हैं अल्पश्रुत लोगों से डरते हैं। बोले महाराज वेद पुराण इतने दिव्य ग्रंथ होकर के ये डरते हैं। किससे डरते हैं? बोले अल्पश्रुतात्। जिसने थोड़ा सुना है, थोड़ा समझा है, ऐसे व्यक्ति से रामायण, गीता, भागवत ये सब डरते हैं महाराज। क्यों? बोले ये तो पता नहीं कैसा अर्थ कर देगा हमारा। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो माम अयम प्रतिरिष्यति। ये मेरा अर्थ ही नहीं करेगा। माम अयम प्रतिरिष्यति, ये मुझे काट डालेगा, मेरा अनर्थ कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए जब बैठे तो पहले उस अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए। विधि पूर्वक गुरु के चरण में बैठकर, आचार्य के चरणों में बैठ करके शास्त्र का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक स्वाध्याय करने के बाद जब आचार्य तुम्हारे स्वाध्याय को पुष्ट कर दें
तुम्हारा स्वयं का हृदय जो है संतुष्ट हो जाए, तब तुम दूसरे को उपदेश करने के लिए व्यासपीठ पर बैठो। ये मर्यादा है। अन्यथा वेद पुराण का अनर्थ कर दोगे। मामयम प्रतिष्यति, इसीलिए कहा जे गावहि यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इसको संभाल करके गाएगा वो इस ताल का सच्चा रखवाला है। और इस ताल की सुरक्षा करने का सूत्र क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का संबल नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, संत समागम आपके जीवन में नहीं होगा, और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं होगी, तो ये मानस ग्रंथ भले भाषा में लिखा गया है लेकिन आपके लिए अगम होगा, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। और मैंने देखा है बड़े बड़े विद्वानों को, संस्कृत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी रामचरितमानस के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाते। कारण कि अगर इस ग्रंथ में उनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो इनकी पंक्तियों को समझ पाना बड़ा कठिन है। ये तो भगवान की कृपा, संतों की कृपा, और भगवान के भक्तों में सच्ची श्रद्धा जब होती है तब ये अपने आप हृदय में स्फुरित होने लगता है और सारे भाव प्रकट होने लगते हैं। एक सच्ची घटना आपको बताऊं, यहां प्रमाण के रूप में हमारे रायबरेली से आए हुए रणविजय जी बैठे हुए हैं, शायद इनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे वो दिन याद है। आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले कामेश टिबड़ेवाल जी के यहां भागवत कथा थी, और उस भागवत कथा में हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान चारुचंद द्विवेदी जी कथा सुनने आया करते थे। कितने लोगों को उन्होंने हिंदी में पीएचडी कराई थी, सूरदास के साहित्य पर, कबीर के साहित्य पर, तुलसीदास जी के साहित्य पर। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और कथा सुनने के बाद एक दिन मेरे पास आए और उनके यही शब्द थे, कहते थे महाराज कितनों को मैंने पीएचडी करा दी और डॉक्टरेट की डिग्री दिला दी, लेकिन आप जब कहते हैं तो ये नया अर्थ आज तक हमने नहीं सुना। बोले महाराज ये समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज पढ़ लिख लेना अलग बात है, लेकिन समय आने पर जब तक संत महात्माओं के मुख से, भागवतों के मुख से वो हम नहीं सुनेंगे, तब तक वो हृदयंगम नहीं होता। और बंधुओं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। आचार्य चरण कहते हैं कि जायमानम ही पुरुषम यह पश्येन मधुसूदन, जन्म लेते समय उस पुरुष को, उस जीव को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देख ले तो वही जीव आगे चल करके परम सात्विक होता है और मोक्ष की उसी को चिंता होती है, उसी के मन में मोक्ष की कामना उत्पन्न होती है, उसी के जीवन में भगवान की भक्ति आती है। तो ये तो निश्चित है कि हमारे आपके ऊपर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली है, तभी आज सत्संग में लगे, नहीं तो दुनिया में कितने लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे सात्विक प्राणी भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र हैं। भगवान की कृपा दृष्टि हुई, इसीलिए ऐसा जीवन हमें मिला। और जीवन का अंतिम दिन, बोले अंतिम दिन तब सुधर जाता है जब अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय भी भगवान का दर्शन, भावात्मक दर्शन, उनका नाम, उनका ध्यान, उनका स्वरूप हमारी आंखों के सामने हो, और भगवान को देखते देखते, उनका चिंतन करते करते इस दुनिया से हम चले जाएं। इसीलिए भक्तों ने गाया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्राण जब तन से निकले तो भगवान की मनोहर मूर्ति हमारे आंखों के सामने हो, और भगवान का मंगलमय नाम हमारे मुख में। यही मरण सुधारने की विधि है। जीवन में जो हो गया सो हो गया, लेकिन मरण तो हमारे हाथ में है, उसे हम सुधार लें। और सच पूछो तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना ही सिखाती है, कैसे मरना चाहिए, मरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मरना पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है,
उम्र पैमाना एक दिन भरना है, तू आखिरियत मुहैया कर ले, गाफिल तुझे दुनिया से सफर करना, मरना तो पड़ेगा। गीता में भगवान भी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च। और भागवत में गीताचार्य के पिता वसुदेव जी महाराज कहते हैं 10वें स्कंद में कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो तय है। अद्य वा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, तो मरना तो तय है। लेकिन जैसे सब जीव मर जाते हैं उसी तरह हम भी मर गए, तो मानव बनने का फल क्या हो? मानव बनने का तो फल यही है कि मरते समय दुनिया की सारी आसक्ति छूट जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए और भगवान का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक हम अपने शरीर को त्याग दें। थोड़ी भी व्यथा न हो, मरने का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि प्रायेण कृतकृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। प्रायः जो प्राणी कृतकृत्य नहीं है, जिन्होंने अपने मानव जीवन के कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं निभाया है, वे प्राणी मरने से डरते हैं, उन्हीं को मरने से डर लगता है। और जिन्होंने अपने जीवन के कृत्य को पूर्ण कर लिया, उनको मरने से डर नहीं लगता है। उन्हें क्या लगता है? तो कहते हैं कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते। जो कृतकृत्य प्राणी होता है वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करता है और बड़े उत्साह से। किस प्रकार? बोले मृत्युम प्रियमिवातिथिम, जैसे कोई प्रिय अतिथि आने वाला हो। आपके यहाँ फोन आ जाए कि अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, बड़े आपके सुहृद हैं, तो आप बड़ी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा करते हो, बार बार दरवाजा देखते हो, अब आए कब आए, उत्साह बना रहता है। उसी प्रकार कृतकृत्य प्राणी अपने मृत्यु से डरता नहीं है, अपितु वो उत्साह पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता है। और ये कृतकृत्यता है क्या? बोले जीवन से आसक्ति समाप्त हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही कृतकृत्य होना है। और यह स्थिति उत्पन्न हो गई तो मरने का भय समाप्त हो जाता है। ये भागवत मृत्यु को नहीं दूर करती, मृत्यु के भय को दूर करती। राजा परीक्षित को शाप हुआ, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी। सुखदेव जी कथा सुनाने आए, 7 दिन कथा सुनाई, लेकिन 7वें दिन महाराज परीक्षित को मरना पड़ा। भागवत कथा सुनने से ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु टल गई अथवा वो बच गए। बोले तो 7 दिन भागवत सुनने का फल क्या मिला? 7 दिन तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, परीक्षित ने सुना और जो होना था हुआ वही। तक्षक नाग आया, परीक्षित को काटा, मृत्यु हुई, ब्राह्मण का शाप सत्य हुआ, सब कुछ यथावत हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बोले तब फिर 7 दिन सुखदेव जी के सुनाने का फल क्या हुआ? बोले सुनाने का फल यही हुआ कि 7वें दिन महाराज परीक्षित की ये स्थिति हो गई कि 7 दिन पहले जिनको भय लग रहा था मृत्यु से, 7वें दिन वो प्रसन्न होकर के सुखदेव जी से कहते हैं, मुनिवर सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणात्मा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अब मुझे कोई भय नहीं। तो ये भय जो मृत्यु का है ये जीवन से चला जाए और हम प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दें। यही मरण को सुधारने की विधि है और भागवत यही सिखाती है। भागवत सुनने का यही फल है।